अपना अपने आने वाले पीढ़ियों का और राष्ट्र का अंधकारमय भविष्य नहीं देखते? अगर देखते हैं तो क्यों चुप है? आवाज उठाइए। अगले पर। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके इस कार्यक्रम से बहुत लोगों को प्रेरणा मिल रही है और इस देश का सही मायने में जो बिग बॉस है वो या तो किसान है या फिर जवान है, अन्यथा ये देश में बैठे हुए जितने भी नेता हैं सब क्रैप्ट इस देश का नाश करने के लिए ही बने हैं। ये सफेद अंग्रेज चले गए और ये काले अंग्रेज बाकी रह गए हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्कार जी, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे अभी उन्हें वो एक सज्जन ने कहा कि अभी बॉर्डर के ऊपर अभी जो 2 जवानों के सर काट दिए गए हैं और प्रधानमंत्री और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कुछ भी नहीं किया है। धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे? नमस्कार। हाँ, शायद संपर्क टूट गया है। हम कॉलर को कहेंगे कि अपनी बात को कम से कम समय में रखे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने ये बात जाएगी और इस लड़ाई का एक क्षण भी खराब ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। और भी कई कॉलर हमारे साथ मीटिंग में हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार। क्या कहेंगे? हाँ, मुझे आसाम। हेलो, मैं आसाम से बोल रहा हूँ, नलवर। हाँ सर, हेलो, मैं आसाम से बोल रहा हूँ। बोलते रहिए आप। यहाँ आसाम के नलवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सुदर्शन न्यूज कोई नहीं लिखा। अभी जो है हम पूरा जितना भी हमारे सब सुदर्शन न्यूज लिखना चाहिए। सुदर्शन न्यूज एक चैनल है जो देश के बारे में सच बोलता है। और हम एक बात और बोलना चाहिए कि कहेंगे आपको, जो ये कांग्रेस है, कांग्रेस लोग क्या करते हैं, जो एक ही आदमी के पीछे लग गए, वो महात्मा गांधी देश स्वाधीन किया है, वो जो सुभाष बोसु है, हमारा भगत सिंह है, ये सबको भूल गया है। अगर वो उसका दिमाग में ये बात आ जाता कि ये अकेला महात्मा गांधी देश स्वाधीन नहीं किया था, उसमें पूरा सहयोग था सुभाष। धन्यवाद। आवाज कट रही है लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत है, हौसला है, इरादा है, इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं। आसाम के किसी दुर्गम क्षेत्र से एक देश का युवा प्रेरित होकर असली बिग बॉस के लिए अगर अपनी बात को रख रहा है तो हमको ध्यान देकर उसकी बात को सुनना पड़ेगा। अगर बेटा कहीं दूर से बोल रहा है और उसका आवाज कट रहा है तो माँ उसका फोन काटती नहीं, उसकी बात पूरी ध्यान से सुनती है। होता है कि कई बार हमारे कई कॉलर भी नेटवर्क सही नहीं होने के कारण बात को सही नहीं रख पाते, लेकिन अगर उनका इरादा अच्छा है तो बात को सुनना होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। ठीक है, बोलिए क्या कहेंगे? हेलो। हाँ, हाँ, नोएडा से बोल रहा था, जगदीप सिंह। बोलिए जगदीप जी। जो हमारे जो उनके सिर काट के ले गए हैं, वो उनके सिर थोड़ी काट कर ले गए, वो आप लोगों के सिर काट कर ले गए। वो हमारे सबके सिर काट के ले गए। वो जो सिर काट के ले गए हैं सबके, वो हमारे देश के पूरे एक आदमी का सिर काट कर ले गए हैं। बिल्कुल। 2 आदमियों का सिर काट के ले, वो तो पहले ही मर चुके थे। उन्होंने सिर काट के दिखाया कि हम हिंदुओं का सिर काट के ले आ रहे हैं इनका। धन्यवाद। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देश में सत्ता का प्रमुख केंद्र हो। प्रधानमंत्री देश की सत्ता का प्रमुख होता है, लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री को कठपुतली कहा जा रहा है। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री वही बोलते हैं जो उनसे बुलवाया जाता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री को आगे आकर इस छवि को तोड़ना चाहिए। देश के अन्नदाता को उसका हक मिलना चाहिए। देश का किसान पूरे देश को अन्न उगा कर देता है। सरकारें भी किसानों के लिए तरह तरह के वादे करती हैं, मगर आज हमारे देश में किसान को ही सबसे ज्यादा दर दर भटकना पड़ता है। सरकार की नीतियों की वजह से ही किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। लोकतंत्र में जनता ही देश के बिग बॉस। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता ही अपनी सरकार चुनती है। ऐसे में सरकार का भी फर्ज होता है कि वो जनता की आवाज सुने। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता बगावत भी कर सकती है।
मायूसी में राष्ट्रपति आगे आकर बिग बॉस का रोल अदा करें। जब देश के आम आदमी से लेकर सेना तक में मायूसी हो तो राष्ट्रपति को आगे आकर देश की मायूसी को खत्म करना चाहिए। यह है उपाय, और उपाय और भी है, लेकिन उसके पहले एक स्काइप पर कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। जी सर, नमस्कार। बोलिए। हेलो जी सर, नमस्कार। मैं जी प्रतिनिधि बैंकों से बोल रहा हूँ। हाँ, देखिए, देश में हमारी सबसे ज्यादा हम लोगों की भी कुछ गलतियां हैं जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर आते कहाँ, नेता आते कहाँ से हैं? हमारी ही देन है नेता, जितने भी हैं, चाहे जो भी हैं। तो हमें अपने समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। नेताओं को हमने बनाया, उन्हें पता है कि जातिवाद या कुछ भी फैलाकर हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है किसान है क्या है। तो हमें बनना पड़ेगा अच्छा, और हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या चीज ला रहे हैं, क्या देश को दे रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल लास्ट कॉलर जो था वो बिल्कुल सही था, और इस देश का असली बिग बॉस जातियों में पटा हुआ है। वो पूरे देश का बिग बॉस नहीं बनना चाहता, वो जाति का बिग बॉस बनना चाहता है, वो प्रांत का बनना चाहता है, वो भाषा का बनना चाहता है, वो बिरादरी का बनना चाहता है। वो इतने टुकड़ों में टूट गया है कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर नहीं सकता, तो देश का बिग बॉस बन नहीं सकता। ये इस देश का दुर्भाग्य है। एक हमारे देश में साहित्य के तौर पर जब शहीदों के बारे में बोला जाता है तो कई बार लोग आर्मी में जाने वालों की, देश के लिए शहीद होने वालों के गुणगान गाने के लिए कुछ पंक्तियों को यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं। लेकिन देश में घट रही घटनाओं के बाद उस पंक्तियों के ऊपर जरूर सोचना होगा कि क्या ये पंक्तियां आज वास्तव में हैं। अगर नहीं है तो इसको सच कैसे साबित किया जा सकता है। अगर नहीं है तो किसने इसको झुठलाया है और इसकी गरिमा किसने गिराई है। आपको शायद याद होगा, इस देश का हर देशभक्त इस पंक्ति को कभी न कभी सुन चुका है। हम हमेशा कहते हैं कि शहीदों के चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही निशा होगा। लेकिन क्या यह सच है? नहीं। उनके चिता पर तो मुख्यमंत्री नहीं जाता है, उनके चिता तक तो उनके घर वालों को पहुंचना नहीं दिया जाता है। उसके चिता पर जलाने के लिए जब सर की मांग की जाती है, मां रोती है, तो भी उसका जवाब नहीं दिया जाता। और उस चिता पर जलने वाले के घर वाले जब न्याय के लिए अनशन करते हैं तो उसको राजनीतिक बाबू और नेता उठाकर वहां से चले जाने के लिए धमकाते हैं, उसको जाना पड़ता है। ये वाक्य अगर सही नहीं है तो इसको कुछ साल बोलना बंद करिए, इसकी सच्चाई की प्रतिष्ठापना करिए और फिर इसको बोलिए, तो ही सही मायने में इस देश के लिए मर मिटने वाले आगे तैयार होंगे। नहीं तो चोरों की जमात में इस देश का हौसला टूट चुका है। वो अगर नहीं टूटना है तो अच्छा इरादे के साथ आगे आना होगा। कार्यक्रम के आखिर में एक वीडियो के साथ मैं आपको छोड़ चलता हूं। जय हिंद। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको? क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो, हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा। हमें क्या? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला, चल चल ला।